तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो उपनिषद शब्द है किसका वाचक है? ब्रह्म विद्या का वाचक है। जैसे ब्रह्म विद्या का वाचक है, विद्या अज्ञान को निवृत्त करती है, उसी प्रकार से उपनिषद भी ब्रह्म विद्या का वाचक होने से अज्ञान को निवृत्ति करता है। तो एक एक शब्द के योग से, एक एक धातु प्रत्यय के योग से उपनिषद शब्द बना हुआ है। इस प्रकार के कार्य करने से, इस प्रकार की अविद्या आदि का कर्मों का नाश करने से उपनिषद ब्रह्म विद्या कहलाता है, विद्या कहलाता है। अब यहाँ पर शंका करते हैं कि उपनिषद शब्द को विद्या कह दिया, लेकिन लोक में तो कहते हैं उपनिषद शब्द को ग्रंथ कहते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पर शंका करते हैं कि ननु उपनिषद शब्देन अध्येतारो ग्रंथमपि अभिलपन्ति। पूर्व पक्षी कहता है, प्रश्न करता है कि उपनिषद शब्द से अध्ययन करने वाले अध्ययन करने वाले, जो अध्ययन करने वाले, अध्यापन करने वाले और पढ़ाने वाले दोनों ही कहते हैं इस ग्रंथ को ही उपनिषद कहते हैं, जो लिपिबद्ध है ना, ग्रंथ है, जिस पे किस पे बना लिखा हुआ है, भोजपत्र के ऊपर अथवा पत्र के ऊपर लिखा हुआ ग्रंथ को उपनिषद शब्द कहते हैं। जो वेदों का अंतिम भाग है, वेदों का अंतिम भाग है, और जो पत्र के ऊपर लिपिबद्ध स्याही आदि के माध्यम से लिखा गया है, इस ग्रंथ को उपनिषद शब्द कहते हैं। तो आप तो विद्या को उपनिषद कह रहे हैं, और विद्या अगर मन में है, विद्या का अर्थ होता है वृत्ति ज्ञान। इस प्रकार का ज्ञान, वृत्ति ज्ञान अज्ञान को निवृत्त कर देता है, और वही वृत्ति ज्ञान में हृदय में संस्कार रूप से बैठ जाता है, अनुभव रूप से, अनुभूति रूप से, शब्द के रूप से बैठ जाता है। तो फिर इस वृत्ति ज्ञान को आप उपनिषद कैसे कह रहे हैं? मतलब वृत्ति ज्ञान है तो ग्रंथ को कैसे कह रहे हैं? मतलब ग्रंथ को भी तो बहुत से लोग इसी को उपनिषद कहते हैं। आपने तो वृत्ति ज्ञान को विद्या कह दिया, जो अज्ञान को निवृत्ति करती है। वृत्ति ज्ञान है तो होता है जो हम सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से वो ज्ञान हृदय में बैठ गया, वही विद्या ही हमारे अज्ञान को निवृत्ति करती है। वृत्ति बनती उस प्रकार के ज्ञान के आकार वाली, अज्ञान को निवृत्त कर देती है। कौन से अज्ञान को निवृत्त कर देती है? कि मैं कर्ता भोक्ता, जानने वाला मरने वाला नहीं हूँ, बस इतना ही तो अज्ञान दूर करती है। इतने और क्या करती है? लेकिन उस इतने से अज्ञान को दूर करने के लिए आपको सालों लगानी पड़ती है। इतने से ही अज्ञान को दूर करने के लिए सालों, दसों सालों, हजारों वर्ष लगा देते हैं। बस इतना ही अकेला कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, जानने वाला मरने वाला नहीं हूँ, बस असंग कूटस्थ हूँ। इतना ही तो ज्ञान है, कोई बड़ा थोड़ी है। ब्रह्म के आकार की वृत्ति निराकार है तो आकार नहीं बन सकता है, इसलिए तो उसको लक्षित बोला है कि इस प्रकार से आप अपने आप को जानते रहिए कि मैं ब्रह्म हूँ, चिंतन हूँ। हमके आकार की वृत्ति बनती है। ब्रह्म में वृत्ति स्वीकार की है, तो कौन सी ब्रह्म में वृत्ति स्वीकार किया, किस प्रकार से? हम ब्रह्मास्मि, वृत्ति स्वीकार ब्रह्म में की गई है। तो वृत्ति ऐसी है, आकार नहीं दिखेगा आपको उसको, लेकिन ज्ञान तो उसको हो रहा है। आपको श्रवण शब्द के माध्यम से आपको ज्ञान हो रहा है, क्योंकि आप श्रुति कह रही है तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्त मनसा, मन वाणी का विषय नहीं। किंतु एक पंक्ति आती है, एक श्लोक आता है, ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति रपेक्षते, है ना। तो वृत्ति व्याप्ति स्वीकार की है। तो कौन सी वृत्ति व्याप्ति स्वीकार की है भाई? ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति स्वीकार की गई है। अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से मैं अपने आप को ब्रह्म चिंतन करता रहूँ और असंकूटक हूँ, एक वृत्ति व्याप्ति उस ब्रह्म में स्वीकार की गई है। वैसे उसका रूप नहीं है ना, तो दिखता नहीं है। रूप होगा तो परिचिन हो जाएगा, तो रूप आकार आदि है नहीं। तो इसी प्रकार से जो अज्ञान है, अज्ञान निवृत्ति करने के लिए यही बस हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये वृत्ति बनाना है। अब वो वृत्ति बनते 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 आप चिंतन करते 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 हो ही जाता है। अब लौकिक उदाहरण तो है, किसी लड़की ने लड़के को देख लिया,
अब बार बार मिलने लगी वही लड़की लड़का, तो पहले देखा तो सामान्य चर्चा अथवा आप उसके रूप को देख करके मोहित हुए लड़का अथवा लड़की, फिर बार बार मिलने लगे तो और मोहित हो गए, बार बार और मिले तो उसकी चिंतन ही चालू हो गई, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा मिलने पर चिंतन चालू हो जाता नहीं। अब एक लौकिक उदाहरण को उसी प्रकार से घटाना है। दृष्टांत दाष्टान्त की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। उसी प्रकार से धीरज से चिंतन किया, शनै शनै अभ्यास किया, तो अभ्यास करते करते वो मैं ब्रह्मास्मि हूँ, वो अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। तीव्र हाँ की है ब्रह्मी कीट न्याय, ब्रह्मी कीट न्याय हाँ वो भी है। अब दूसरे ने पैदा किया ब्रह्मी को, कीट को, वो ब्रह्मी उठा के ले आया उसको, और उठा के ले आया तो बार बार उसके सामने इतने जोर से उसे भिन्न भिन्न करता है कि वो उसको भय लगता है कहीं मेरे को मार ना दे, मारते 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 वो भय उसका उसी में परिवर्तन हो जाता है, ब्रह्मी कीट न्याय। तो वो ये तो वो भी जिस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर तो जीव तो परमात्मा ही है, मान लिया था, वहाँ पर तो बहुत दूर हो गया, कीट में अभी तो बहुत दूर हो गया, वो दूसरे ने पैदा किया था, दूसरा बना दिया उसने, है ना। अच्छा यहाँ पर ये इसमें योग दर्शन आता है। योग दर्शन वाले ऐसे ही मानते हैं जीव ब्रह्म नहीं है, जीव ब्रह्म नहीं है, किंतु ईश्वर की उपासना से भाई जीव ब्रह्म बन जाता है, ऐसा योग दर्शन में आता है। योग दर्शन का तो उपासना से सिद्ध मानते हैं। यदि भी व्यापक तो है, जीव विभूत है, व्यापक है, लेकिन ब्रह्म नहीं, लेकिन उपासना की योग से क्या हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है, ऐसा मानते हैं। इसलिए वहाँ पर एक उदाहरण दिया उन्होंने, यारे ताम्र सोना नहीं है, ताम्र सोना नहीं है, लेकिन ताम्र में क्या मिला दो, सोना थोड़ी मिला है, ताम्र मिला दो, रस मिला दो, पारा मिला दो, रस मिला दो, तो ताम्र सोना बन जाता है। ताम्र क्या बन जाता है, सोना। जो सोने बनाने की विधि जानते हैं ना, आप सीखोगे? नहीं सीखने, चलिए कोई बात नहीं। तो सोने बनाने की विधि होती है, तांबे को सोना बना दिया जाता है, बस रस उसमें निचोड़ना है, डालना है, प्रक्रिया ठीक होना चाहिए। सही प्रक्रिया है तो वो रस सोना बन जाएगा, सही प्रक्रिया नहीं है तो फिर नहीं बनता वो। तो इस प्रकार से तो जैसे ताम्र पात्र को, ताम्र धातु को सोने में परिवर्तन कर दिया जाता है, उसी प्रकार से हो गया। तो जो जीव ब्रह्म नहीं था, लेकिन उपासना के बल के प्रभाव से वृत्ति का निरोध करते 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 क्या हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। ये योग दर्शन वाले मानते हैं, लेकिन वेदांत में ऐसा नहीं, जीव ब्रह्म ही है, लेकिन अज्ञान उसमें हावी हो गया, अज्ञान बस निवृत्त कर दिया, तो अपने स्वरूप की व्याप्ति हो गई, स्वरूप अव्यक्त हो गया। इसीलिए तो उसको बना श्रवण की, तो आप रूप देख लिया ना, उसको गुण स्वीकार कर लिया, उसी के चिंतन करने से परिवर्तन, भाई वृत्ति परिवर्तन हो जाती है। आप ऐसे ही चिंतन करेंगे, भाई ईश्वर जो रूप ईश्वर है ना, वो ईश्वर में ही हो गया। जो ईश्वर आपने अब ईश्वर की रूप चिंतन कर रहे हैं, चिंतन करते 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 भाई ईश्वर में ही हूँ, इस प्रकार की वृत्ति बनाना चालू कर दो। और वृत्ति जैसी बनाना चालू कर दिया तो व्यापक, ईश्वर तो व्यापक है, आप ईश्वर मिल गए तो व्यापक ही हो गए। आपने भागवत का ये श्लोक सुना होगा, भागवत का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। वहाँ पर पहले सखी भाव हो गया, अंतिम में सखी के बाद आत्मनिवेदन हो गया। तो मेरे में और उपास्य में भेद समाप्त हो गया ना। जब उपासना में भेद समाप्त हो गया, उपास का स्वरूप तो ब्रह्म ही है, उपास्य का स्वरूप श्रवण रूप ईश्वर का भी उपासना करेंगे तो वो तो ब्रह्म ही है, उसमें लीन हो गया। जैसे मीराबाई श्रवण में तो लीन हुई थी, श्रवण में लीन हो गए तो निर्गुण में लीन हो गई वो। यदि आपकी ओर से निर्गुण निराकार परमात्मा में वृत्ति नहीं बन रही है, इस प्रकार श्रवण की वृत्ति बना दीजिए, और श्रवण की वृत्ति बनाते बनाते वो निर्गुण श्रवण परमात्मा ददामी बुद्धि होगा, क्या देता है, ददामी बुद्धि होगा, वो अपने आप ही लक्षित हो जाता है।
तो निर्गुण परमात्मा ही लक्षित होता है, क्योंकि सगुण की उपासना, सगुण ईश्वर की उपासना ज्ञान के लिए निर्गुण फल ही देती है। ये सिद्धांत है, सगुण ईश्वर की उपासना निर्गुण मोक्ष के लिए निर्गुण फल ही देती है। उसका तात्पर्य निर्गुण फल देती है। सगुण की उपासना आप करोगे, सगुण ईश्वर की उपासना करोगे, किसके लिए? मोक्ष के लिए। तो वह सगुण ईश्वर मोक्ष को फल ही देता है इस प्रकार से। तो ये हो गया। अब आप कहते हैं कि जो उपनिषद शब्द के द्वारा ग्रंथ को खत्म करते हैं, तो अभिलप्यन्ति, अभिलपन करते हैं, कथन करते हैं। लप व्यक्तायाम वाची धातु है, तो कथन करने में आलाप, जैसे आलाप निकालते हैं ना लोग, आप राग निकालते हैं, आलाप कर रहे हैं, सुबह सुबह गाते रहते हैं वो, है ना, जैसे सुबह सुबह योगा करते रहते हैं, उसी प्रकार से रहते हैं वो, यार संगीत का अभ्यास करने वाले आलाप करते रहते हैं सुबह सुबह शाम। तो कहते हैं उपनिषदम अधिमहे अध्यापयामा इति च। तो वहाँ पर वर्णन किया कि क्या कर रहे हैं कि हम उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, और हम उपनिषद को पढ़ा रहे हैं। अध्यापयाम पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो अध्ययन कर रहे हैं और अध्यापन करा रहे हैं। तो इस प्रकार से ग्रंथ में तो उपनिषद शब्द प्रयोग किया जाता है। न ऐसा दोष, सिद्धांति ऐसी वाणी सुन करके कहते न ऐसा दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? कि अविद्या आदि संसार हेतु विष्णु आदि सदी धातु अर्थस्य ग्रंथ मात्रे असंवाद विद्यायाम च संवाद, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि अविद्या आदि जो संसार का हेतु है, संसार का हेतु कौन है? अविद्या है। मुख्य मूल कारण तो अविद्या, उससे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सारे उत्पन्न हो जाते हैं। तो अविद्या आदि जो संसार के हेतु को नष्ट करने के लिए कृष्ण आदि में सद धातु मात्र का योग अर्थ संभव नहीं है। मतलब सद धातु अर्थ के ग्रंथ मात्र, सद धातु का जो अर्थ है, सद धातु का अर्थ है विश्रण, गति, अवसाधन, ये तीन अर्थ में सद धातु है। इस साधु अर्थ का ग्रंथ मात्र में संभव नहीं है। अतः ग्रंथ मात्र अकेला अज्ञान को निवृत्त कर दे, कलमश को नष्ट कर दे, शिथिल कर दे, एक ग्रंथ मात्र में संभव नहीं है। धातु के अर्थ है इस मात्र में संभव नहीं है। किसमें? ग्रंथ मात्र में, पुस्तक मात्र। ग्रंथ मतलब पुस्तक मात्र में। पुस्तक इतना ही अकेले नहीं कर, पुस्तक कर दे कि अरे पाप को निवृत्त कर दे, पाप गला दे, समाप्त कर दे, एक पुस्तक अकेला काम नहीं है। ग्रंथ का अर्थ हो गया पुस्तक। तो पुस्तक में इतनी सामर्थ्य नहीं है, उसमें अर्थ नहीं बैठ सकता। धातु का जो अर्थ है वो सब धातु का एक पुस्तक मात्र में संभव नहीं है। इसलिए विद्या और विद्यायाम से संभव, विद्या में संभव है। तो विद्या कौन सी? जो हृदय में बैठ जाती है, आचार्य के मुकाबले से सुनी, वृत्ति ज्ञान हुआ, वही वृत्ति ज्ञान ही ब्रह्म विद्या कहलाती है। तो वृत्ति ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति हो गई। अब वो ग्रंथ में वही वृत्ति ज्ञान को ग्रंथ में लिखा है, वही वृत्ति ज्ञान को आचार्य द्वारा उपदेश किया ज्ञान को इस ग्रंथ में लिखा है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम ही उपनिषद हो गया। क्योंकि हम सामान्य व्यक्ति वो भूल जाता है, विशिष्ट व्यक्ति तो नहीं भूलता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति भूल जाते हैं। पढ़ेंगे कैसे? तो ग्रंथ को आलम्बन बना करके उसी विद्या को पढ़ा जाता है। तो कहते हैं ग्रंथस्य अपि तादर्थेन तत्शब्द उत्पत्ति, ग्रंथ भी उसी अर्थ को बोध कराता है। किस अर्थ को बोध कराता है? विद्या को बोध कराता है, ब्रह्म ज्ञान को बोध कराता है, ब्रह्म विद्या का बोध कराता है। इसी हेतु से तत्शब्द उत्पत्ति आता। तो उसी में भी उपनिषद शब्द में भी, ग्रंथ में भी उपनिषद शब्द उत्पन्न हो जाता है, विद्या शब्द उत्पन्न हो जाता है। तो उदाहरण देते हैं कि आयुर्वेद इत्यादिवत, कहते हैं आयुर्वेद घृतम, आयु कैसी है या घृत कैसे आयु है? आयु तो आयु जीवन, आयु का अर्थ होता है जीवन, है ना। तो जीवन तो घी तो जीवन नहीं है, जीवन तो जीवन ही है, लेकिन घी खाने से शरीर पुष्ट होता है। इसीलिए घी खाने से क्या होता है? शरीर पुष्ट होता है, वाक पुष्ट होती है। तो शरीर पुष्ट होगा, वाक पुष्ट होगा, इसलिए कहते हैं आयुर्वेद उत्तम। घी कौन है? आयु है। अर्थात इसलिए पहले के विद्यार्थियों को आचार्य कहते खूब घी खाओ तो तेज वाणी निकलेगी। हम ब्राह्मण लोग जो वो करते हैं ना वेद का पाठ,
तो वेद का पाठ करते हैं, तो इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, जोर जोर से चिल्लाने पर उनकी बॉडी खराब हो जाती है, इसलिए वो घी खाते जा रहे हैं। और घी खाने से बात तेज होती है, और जिनकी बात तेज नहीं उन्होंने घी कम खाया जिन्होंने हैं, हाँ, तो जहाँ भी ज़्यादा खाते हैं, तो मैंने तो वेद पाठ करने वाला हूँ। घी तो पहले से लोग, पहले वाले तो लोग घी खाते थे, तेल तो अभी खाते हैं, तेल तो अभी चल गया ना, घी कम हो गया, मतलब गायों को हटा दिया, लोगों ने हटा दिया, मरवा दिया, गाय को हटा दिया, मरवा दिया, तब तेल चालू हो गया। जब अरे गाय खूब थी, कटती नहीं थी, मरवाते नहीं थे, तो लोग अब गाय के घी का ही तो भोजन बनाते थे। मैं वृंदावन में एक आश्रम में रहता हूँ, जाता हूँ, रुकता हूँ, वो तो तेल का प्रयोग नहीं करते, गौशाला उनकी है, घी का ही प्रयोग करते हैं। सब्जी में, दाल चावल रोटी सब्जी सभी में घी का ही प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग करते नहीं। अकेले महात्मा है, अकेले महात्मा है, एक आध दो और रहते हैं, गौशाला है, और काम करने वाले अलग रहते हैं, उनका निवास अलग है। मेरे को रोक लेते हैं वो, सबको नहीं रोकते वो भी, कहते हैं मैं भी यदि किसी दूसरे को ले जाऊँगी ना महात्मा को, उसको भी नहीं मना कर देते, उसको जगह नहीं है। मेरे से थोड़ा प्रेम हो गया तो इसलिए मेरे को रोक लेते हैं, तो वहाँ पर जाता हूँ तो मैं भी खाता हूँ घी की भोजन, है क्या नहीं। तो मतलब कुछ आश्रमों में, कुछ आश्रम में, कुछ घर जीवन वालों के, राजस्थान में एक के घर में मेरे राजस्थान में एक माता घर में भोजन करने गया था मैं, वो गौशाला रखी है उन्होंने अपने लिए, तो वो घी का ही प्रयोग करते हैं, तेल आदि का प्रयोग नहीं करते। तो जहाँ पर गाय पालन करते हैं जो लोग, और बेचते नहीं हैं, दूध को बिक्री नहीं करते, तो फिर वो घी का प्रयोग करते हैं। अब जो व्यापार के लिए गायों को रखा है, तो वो तो दूध को बेच दिया तो घी आया नहीं, फिर तो बाजार खाते हैं। नहीं तो लोग ज़्यादातर तो बेचने के लिए तो गाय आदि का पालन करते हैं, कहते हैं अपने खाने के लिए नहीं रखते। लोग खाते कौन है, जो नहीं पालन करते वो खाते हैं, वो उस दूध का आनंद लेते हैं, और जो पालन करते हैं वो तो वैसे ही रोते रहते हैं। पालन तो करते हैं, पैसा के लिए पालन करते हैं, लेकिन जो खाते नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं खाने देते। हाँ ऐसा ही है, अपने बच्चों को भी नहीं खाने देते हैं। एक जगह में गंगा किनारे रुका, अब गंगा किनारों पर भिक्षा मांगता था, वहाँ पर भिक्षा देते हैं, आज इससे घर से भोजन, कल उसके घर से, परसों से घर से भोजन। अब एक के घर में मैं रात को भोजन नहीं करता, मैं तो दूध में पी लेता हूँ। एक जिस स्वामी जी के पास में रहा था, उन्होंने बोले तो मैं इसको दूध दे देगा, मैं दूध लेने जाता था उसके घर में, तो बेचता था वो दूध। अब एक दिन दो दिन तो ठीक है, तो तीसरे चौथे दिन उसका मन बेकार हो गया। मेरा आधा लीटर दूध है, उसके 25-30 रुपया मारे जा रहे हैं, आधा लीटर का दूध 25-30 रुपया प्रतिदिन मारे जा रहे हैं फ्री में, तो बड़ा वो मन बेकार कर लेता था। एक दिन दो दिन तो मैं लेने भी नहीं गया था, मतलब उसका भाव को देख करके तो ये हो जाता है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए भी नहीं रखता, खाने के लिए पूरा बेच देता है। अब मैं तो बाबा था, इसलिए दूसरे महात्मा बोल दिया था, मजबूरी में उसको देना पड़ी, दे रहा था, लेकिन उसके मन की आकृति अच्छी नहीं थी, श्रद्धापूर्वक नहीं था, तो ये होता है। तो कहते हैं आयुर्वेद घृतम, तो मतलब घी खाने से आयु तेजस्वी होती है, मतलब आयु मतलब बाकी इंद्रिय तेज होती है। बाकी जब जो भी व्यक्ति घी खाएगा उसकी वाणी तेज होती है, मतलब उसका सीधा असर, घी का असर सीधा वाणी पड़ता है, इसलिए गला साफ हो जाता है घी खाने से। इसलिए जितने भी कथा भागवत करने वाले होते हैं, मतलब वेद का पाठ करने वाले, वो घी खूब खाते हैं। पहले के ब्राह्मण आदि है ना, घरों में भोजन करने जाते थे, तो उनकी एक भावना रहती थी, हम आपके हाथ का भोजन नहीं करेंगे। क्या यजमान घर में जाते थे, क्यों नहीं करेंगे भाई, यजमान यदि भोजन कराएंगे तो वो फीका कम घी लगा के देंगे, कम घी लगाएंगे और कंजूसी करके देंगे। अब वो फिर हम अपने हाथ का बना खाएंगे, तो कहते एक कटोरी घी दे दो, एक कटोरा भर के दे दिया, मांग लिया, फिर अपना स्वयं खाएंगे, तो एक कटोरा दे दिया, कंजूसी करके खाएंगे। अरे कंजूस करके क्यों दे रहे हैं,
थोड़ा सा घी खूब कटोरी भर के दे दो। अब कटोरी भर के देंगे तो फिर सब्जी में भी उस घी डालेंगे, दाल में घी डालेंगे, बाटी आदि बनाएंगे उसमें घी डालेंगे। तो इस प्रकार से करो। यजमान के घर में भी खाते थे पहले भी, और अपने हाथ से उनके हाथ यजमान के हाथ ही बना खाएंगे। यजमान तो कंजूस कर देगा, है ना, घी इतना दूध डालेगा। तो इसलिए वो ये भी वो थी, चालाकी थी, है थी ना चालाकी। ये चालाकी भी कह सकते हो दूसरे। अब तो वो आलसी हो गए। और दूसरे अब लोग यजमानों घर में घी नहीं है तो मजबूरी कह रहे ठीक आप ही बना के दे दो, क्योंकि तेल मिलता है आजकल तो यजमानों के घरों में, तो घी तो बंद ही हो गया। वो बाजार का घी तो नुकसान करता है। बाजार का एक महात्मा है दिल्ली में, मुंबई में एक आश्रम जो सूरजगिरी बंगला है ना, संन्यास आश्रम इसमें पाले वाला, उसमें पुजारी करता, अभी करता नहीं करता मालूम नहीं। वो मेरा मित्र था, तो वो यहाँ पर पूजा कर, रात को दूध मिलता था, वो घी भी मिलता था, घी भी तो क्या करता, घी वो बाजार का घी मिलता था, गाय का और भैंस का आदि नहीं मिलता था। तो क्या करता, घी में मतलब दूध मिलता था भोग के लिए। उस भोग में जो पूजा के लिए घी मिलता था, वो पूजा घी उस दूध में डाल देता था, डाल कर पीता था। उसने सोचा घी डालने से कोई डाल कर पीते हैं, तो पीते पीते हो गया उस बीमार। तो मेरे से उसने फ़ोन किया, आज मैं तो बहुत बीमार हो गया कि क्यों, मैं दूध में घी डाल कर पीता हूँ, दूध में। मैंने कौन सा घी, फिर बाजार वाला। मैं कि उसको मत पीना, नुकसानदेह है। बाजार वाला गाय का भैंस का शुद्ध हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बाजार वाले को क्या किस बनाते हैं लोग। तो उसने कहा छोड़, मान लिया। यहीं का पुजारी है, अभी पुजारी करता है कि नहीं करता मालूम नहीं, 10 साल पहले की बात है। तो ऐसे है, तो बाजार वाला घी तो खराब हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आयुर्वेदिक एकदम ये 33 संहिता का है। मतलब घी खाने से हमारा शरीर कैसा हो जाता है, पुष्ट होता है। और सीधा सीधा अन्न के 3 भाग होते हैं, स्थूल, मध्यम और सूक्ष्म। तो स्थूल भाग तो अन्न का, एक अन्न खाया हमने तो 3 भागों भी परिणाम हो गया। स्थूल भाग हो गया एक परिणाम, मध्यम भाग हो गया दूसरा परिणाम, और सूक्ष्म भाग हो गया तीसरा परिणाम। तो जो स्थूल भाग होगा वो तो मूत्र पुरुष के माध्यम से निकल गया, मूत्र पुरुष के माध्यम से निकल गया। तो दूसरा मध्यम परिणाम सीधा रक्त को पढ़ाएगा, और सूक्ष्म परिणाम इंद्रियों को पुष्ट करेगा। और घी स्थूल भी है, सूक्ष्म मध्यम परिणाम और सूक्ष्म वाला है। तो कहते हैं घी का करेगा, जो मध्यम परिणाम है घी, तो सीधा हड्डियों को पुष्ट करेगा। हड्डी मध्यम परिणाम वाला है जो घी है, उसका परिणाम है, तो हड्डियों को पुष्ट कर देगा। जो जोड़ों में जो कमी हो जाती है ना, जिसके घी का ग्रीस कमी हो जाती है, और घी खाने से, सरसों के तेल खाने से वो बढ़ता है। जो सरसों का तेल खाएगा उससे ही फायदा पड़ता है, और जो घी खाता है उससे ही फायदा पड़ता है। हड्डियों में जो जोड़ों में रहता है उसमें पुष्ट करता है, हड्डी को पुष्ट करता है। जैसे आप माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला करो, डालो, पहनो, पानी लगता रहता है तो हट जाती है वो जल्दी, लेकिन घी लगा दो, वो तेल लगा दो तो मजबूत हो जाती है। इसलिए बीच बीच में तुलसी की माला में, रुद्राक्ष की माला में घी लगाते रहते हैं, घी अथवा सरसों का तेल। आप कहते हैं उसी घी का सूक्ष्म भाग क्या किसको पुष्ट करता है, कि बाक इंद्रियों को पुष्ट करता है। घी का सीधा सूक्ष्म भाग बाक इंद्रियों को पुष्ट करता है। मन को पुष्ट करने वाला कौन है, अन्न। अन्नम वै मना, है ना, श्रुति आती है अन्नम वै मना। अन्न नहीं खाएगा तो मन काम नहीं करता। तो इस प्रकार से इसलिए इसको आयु बोल दिया। अब आगे कहते हैं इत्यादि वक्त तस्मात् विद्यायाम मुख्य वृत्ति उपनिषद वर्ततो ग्रंथितो भवतु एव। कहते हैं तस्मात् इसी से मुख्य वृत्ति के द्वारा, मुख्य वृत्ति से विद्या में ही उपनिषद शब्द, यानी उपनिषद शब्द रहता है, भ्रमण करता है, वर्तन करता है। उपनिषद शब्द किस में वर्तन करता है, किसको कहता है, सीधे सीधे विद्या को, ब्रह्म विद्या को ही उपनिषद शब्द कहते हैं। ग्रंथ में तो पूर्ण रूप से, ग्रंथ में जो विद्या है उपनिषद शब्द है, उपनिषद शब्द विद्या में ही मुख्य वृत्ति से रहता है।
यानी उपनिषद शब्द का अर्थ हो गया मुख्य रूप से, मुख्य वृत्ति से ब्रह्म विद्या। और ग्रंथ नाम उपनिषद ये तो गौण वृत्ति से, गौण नाम प्रधान। जैसे तीन आत्मा होती है, मुख्य आत्मा, मिथ्य आत्मा, गौण आत्मा। मुख्य आत्मा तो हमारी है, गौण आत्मा पुत्र है। गौण आत्मा कौन सी है? पुत्र। तो मिथ्य आत्मा ये शरीर है, मिथ्य आत्मा शरीर है कि नष्ट हो जाता है। तो गौण आत्मा पुत्र है। जैसे गौण आत्मा क्यों है? किसी का पुत्र मर गया अथवा जीवित भी है, दोनों प्रकार से। कहते हैं, पिता कहते हैं मैं इस पुत्र के बिना कुछ है नहीं हूँ। पुत्र, पिता कहता है, जिसको राग हो गया, माँ जान पुत्र के प्रति बहुत राग है ना, तो उस कहता मैं इसके बिना तुम कुछ है ही नहीं हूँ। अथवा जिसका पुत्र मर गया, जिस पिता का, कहते मैं ही मर गया है कि नहीं, मर ही गया। क्यों? उसके बिना उसकी गाड़ी नहीं चल रही, मतलब इतना उसके ऊपर निर्भर हो गया था। यदि भी जानते मैं अलग हूँ, पुत्र अलग है, फिर भी कहते इसके बिना मैं कुछ नहीं। जैसे कोई स्त्री का पति मर गया तो कहते आज मैं तो मारी गई, है ना, ये भी होता है। कभी कभी पत्नी किसी की मर गई तो पति भी कैसे हो जाता, कहता मैं तो मार ही गया। कोई कोई पागल भी हो जाता है। एक पुरुष तो पागल ही हो गया, एक बंदे का उसकी पत्नी सुंदर रही होगी, गोरी रही होगी, प्रेम ज़्यादा बढ़ गया होगा, संतान आदि नहीं पैदा हो पाई और नहीं हो पाई थी, और जल्दी उसका शरीर छूट गया। जल्दी शरीर छूट गया तो वो मर गई, तो पागल ही हो गया। कभी कभी हो जाता है जिसके प्रति ज़्यादा राग हो जाता है ना। कभी कभी पुरुष भी पागल हो जाए, कभी कभी स्त्री पागल हो जाती, दोनों प्रकार से हो जाती। तो गुण का अर्थ यही हो गया। मुख्य तो ब्रह्म विद्या को ही उपनिषद कहते हैं, और गौण को गौण रूप से ग्रंथों कह देते हैं, क्योंकि ये भी उसी विद्या का प्रतिपादन कर रहा है। कहते हैं, अब आगे वर्णन करते हैं। एवं उपनिषद शब्द निर्वचन एक विशिष्ट अधिकार विद्याया मुक्ता। एवं इस प्रकार से उपनिषद शब्द के कथन करने से, निर्वचन यानी कथन, उपनिषद शब्द के कथन करने से विशिष्ट अधिकारी इस विद्या में कह दिया गया है। विशिष्ट अधिकारी जिसको जगत से वैराग्य हो गया है, वही इस उपनिषद शब्द का, उपनिषद का अधिकारी है, विद्या का अधिकारी है। तो विशिष्ट अधिकारी, विशेष तो सामान्य अधिकारी, विशिष्ट अधिकारी। तो विशिष्ट अधिकारी मतलब जिसके कर्मश नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि शिथिल कर दिया ना, शिथिल कर दिया, वैराग हो गया, सारे नष्ट हो चुके हैं। अब उसको एक ही अकेला है, आत्मा का ज्ञान नहीं था, बस इसको पढ़ा उसने, सुना आचार्य के मुखारबिन से, सुनते ही ज्ञान हो गया। ये विशिष्ट अधिकारी का है, क्योंकि उसके पढ़ते पढ़ते पढ़ते, निष्काम कर्म करते करते करते, सत्संग करते करते करते, भजन पूजन करते करते सारे पाप नष्ट हो चुके। अब एक ही अकेली शंका बची थी कि मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ, है ना, मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ, ये शंका बची थी। ये शंका यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाती है इस प्रकार से। तो विशिष्ट अधिकारी इस विद्या में कह दिया गया। विशेष्य क्या हो गया? विशेष्य विशिष्टोक्तो विद्याया परम ब्रह्म प्रत्यगात्भूतम। और विषय कौन है? जो इस विद्या का विषय है जीव ब्रह्म की एकता, ये विषय है। परम ब्रह्म ही, प्रत्यगात्भूत ही यहाँ पर विषय है। यानी क्यों पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए विद्या अर्जन करने के? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अतः परमात्मा ही इसका प्रतिपाद्य विषय है ग्रंथ का, विद्या का। विद्या के द्वारा क्या होगा? विद्या हम क्यों ग्रहण कर रहे हैं? कि विद्या इसलिए ग्रहण करें कि हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएं, यानी अपने आप को जान लें, अपना स्वरूप परमात्मा है। तो यही उसका विषय है। इस विद्या का विषय कौन होगा? परम ब्रह्म प्रत्यगात्भूतम। और प्रयोजन क्या है? कहते प्रयोजनम चास्य उपनिषदम आत्यंतिक के संसार निवृत्ति ब्रह्म विद्या प्राप्ति लक्षण। तो अस्य इस उपनिषद का आत्यंतिक मतलब प्रयोजन क्या है? संसार की निवृत्ति। प्रयोजन क्या है? सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। अस्य इस ब्रह्म विद्या रूप उपनिषद की आत्यंतिक है संसार निवृत्ति, एक प्रयोजन हो गया। और दूसरा कौन सा? ब्रह्म प्राप्ति लक्षण, दूसरा हो गया। ब्रह्म की प्राप्ति होते ही संसार निवृत्ति हो जाती है, संसार की निवृत्ति होती ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो दोनों यानी संसार की निवृत्ति और ब्रह्म की प्राप्ति, इसका प्रयोजन है। विद्या क्यों ग्रहण कर रहे हैं? कि संसार की निवृत्ति हो जाए और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति। दूसरे अर्थों में है सुख की प्राप्ति, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति, परिच्छिन्न सुख की प्राप्ति नहीं, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति। तो परिच्छिन्न सुख तो हमको पहले से ही प्राप्त है, पत्नी को लेकर के, पति को लेकर के, धन को लेकर के, पुत्र को लेकर के,
कि जो पत्नी पुत्र पति भाई बंधु माता पिता धन आदि को लेकर सुख प्राप्त हो, परिचन्न सुख है, ये तो पहले से ही प्राप्त है। उसके प्राप्त करने की क्या जरूरत है, वो तो पहले से हमको प्राप्त है। एक आत्मा के सुख प्राप्त नहीं, उसी की प्राप्ति के लिए है। आध्यात्मिक संसार की निवृत्ति तो यही तो हो रही है, इसका चिंतन करते करते करते, वेदांत का चिंतन करते करते, आत्मा का चिंतन करते करते ही आध्यात्मिक के संसार की निवृत्ति, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति। मतलब अब हमने अपने आप को जान लिया, मैं ब्रह्म हूँ, चिंतन कर रहे व्यक्ति, जगत को छोड़ने की जरूरत नहीं है, जगत को छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि हम इतना अकेले चिंतन करते रहें, मैं ब्रह्म हूँ, निर्विशेष ब्रह्म हूँ, है ना। तो अपने आप ही निर्विशेष चिंतन करते 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 संसार अपने आप ही छूट जाता है। लौकिक उदाहरण बताता हूँ। पुत्र पैदा हुआ, पुत्र पैदा होने के पश्चात 1 साल तक माँ को छोड़ता नहीं, 2 साल तक छोड़ता नहीं, फिर माँ के बिना रह नहीं सकता, दूध पीता है, बहुत माँ से प्रेम करता है। अब 2 साल के बाद बच्चे का मन कहाँ चला गया, खिलौने में चला गया, तो माँ को छोड़ ही दिया, आधा छोड़ दिया, अभी नहीं छोड़ा, पूरा नहीं छोड़ा, आधा छोड़ दिया, आधा खिलौनों में, आधे माँ, क्योंकि अभी रोटी वही देती है। अब फिर इसके पश्चात थोड़ा और बड़ा हुआ, पिता ने विद्यालय में डाल दिया, तो किसको छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, खिलौने को छोड़ दिया। अब गुरुकुल से आकर विद्याधन करके घर में आ गया, तो पत्नी को संग्रह कर लिया, तो विद्यालय को छोड़ दिया, अरे माता को छोड़ दिया, खिलौने को छोड़ दिया। अब बच्चे हो गए उसके, तो पत्नी को भी अब नहीं छोड़ा, अरे तो कुछ और छोड़ दिया, है कि नहीं, तो वृद्धावस्था हो गई, तो इनको भी छोड़ दिया। तो मतलब क्या हुआ, आगे को पकड़ता रहा, पीछे को छोड़ता रहा। तो संसार की निवृत्ति कैसे हो रही है, ऐसे ही हो रही है। इसको पकड़ लिया तो अपने आप ही न छोड़ते ही, जैसे पुत्र को छोड़ने के लिए प्रयास ज़्यादा नहीं करना पड़े कि मैं इन माँ को छोड़ दूँ, खिलौनों को छोड़ दूँ, अन्न को छोड़ दूँ, नहीं, छोड़ने की उसको जरूरत नहीं पड़ी, बस उसको पकड़ लिया उसने, ये तो अपने आप ही छूट जाता है। जैसे लड़की है, लड़की उदाहरण हो गई, जैसे उसका विवाह हुआ, माता को उसने छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। फिर जिस लड़की का विवाह जिस दिन हुआ, उसी दिन से उसने इधर को ज़्यादा पकड़ना चालू कर दिया, इधर को छोड़ ही दिया, तो अपने आप ही छूट जाता है। तो इधर का चिंतन करते करते आप जो संसार छूट ही जाता है, बस इतना अकेला है। लक्षण ऐसा नहीं है, आत्यंतिक संस्कार वो तो मोक्ष है, ये कहीं तो हो गया। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति मतलब संसार निवृत्ति, यानी आता ना दुख की निवृत्ति। तो ऐसा साथ में होता है ना, प्राप्ति या संस्कार साथ में होता है ना, इसके बाद इसके ऐसा तो नहीं होता है। जैसे आपने भोजन कर रहे हैं ना, भोजन करते करते क्षुधा को निवृत्त करने की थोड़ी जरूरत पड़ती है। आप जैसे आप एक बार भोजन करते गए, क्या निवाला मतलब दूसरा है ग्रास, एक ग्रास अंदर में डालते गए, अपने आप ही थोड़ी थोड़ी, अब उसमें आप भूख पहले खाएंगे फिर भूख को निवृत्ति करेंगे, ऐसी बात ना, एक साथ ही हो जाता है उसी कारण। तो ऐसे एक साथ ही होते हैं वहाँ पर, एक साथ, जैसे ब्रह्म इधर ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, इधर दुख की निवृत्ति हो रही है, एक ही साथ हो रहा है, समझ में नहीं आता है, हो जाता है। अब देखिए, तो ब्रह्म में आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। अब आगे वर्णन करते हैं कि ब्रह्म संबंध एवं भूत प्रयोजन भोक्ता, इसी प्रकार से संबंध के सहित एवं भूत प्रयोजन के सहित संबंध भी कह दिया गया, प्रयोजन के सहित संबंध भी कह दिया गया। तो 4 प्रकार के है ना, अनुबंध चतुष्टय, विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी। अधिकारी कौन हो गया, मोक्षत्व। विषय कौन हो गया, जीव ब्रह्म की एकता। विषय कौन हो गया, जीव ब्रह्म की एकता, ये विषय है, क्योंकि परमात्मा विषय। और संबंध क्या हो गया, एक ग्रंथ रूप ब्रह्म विद्या, उसका प्रतिपादन करते हैं, ये एक प्रतिपादन कर रही है, और उस प्रतिपादक कौन है, परमात्मा। तो प्रतिपादक भाव संबंध हो जाता है। प्रतिपाद्य कौन है, ब्रह्म। प्रतिपादन कौन कर रही है, एक विद्या, उपनिषद और विद्या। उपनिषद जो ग्रंथ भी उपनिषद ही है, उपनिषद उसी परमात्मा का बोध करा रहा है,
और बोध कौन हो रहा है? ब्रह्म। जाना कौन जा रहा है? ब्रह्म। तो ब्रह्म विषय हो गया, ये इसका प्रतिपादन कर रहा है। इस प्रकार से संबंध हो गया है, वो इसके साथ इसके द्वारा उसका ज्ञान हो रहा है, तो संबंध कहलाता है। और प्रयोजन क्या हो गए? दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, ये प्रयोजन हो गया। तो यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाय विद्याया करतल न्यस्त आमलकवत प्रकाश करते हैं। विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध एता बल्य भवंति इत्यर्थ। यथा इसी हेतु से, अतः यानी इसी हेतु से तो कहते हैं यथोक्त, यथोक्त कह दिया गया। अधिकारी, अधिकारी होगा मोक्षोत्तम। अधिकारी कौन है? मोक्षोत्तम, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला वही इसका अधिकारी है। जिसको मोक्ष की इच्छा नहीं है वो अधिकारी तो है, लेकिन उसको पढ़ता है लेकिन शीघ्र लाभ नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे से हमारा मानना है कि इसको पढ़ते 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 उत्तम अधिकारी परिवर्तन हो जाता है। ऐसे कोई नहीं है कि भाई इसके सारे पाप नवृत्त ही हो गए हों। ऐसे सारे पाप किसके मन में बैठा है? अनंत जन्मों से आ रहा है, सारे पाप निवृत्त कैसे हो सकते हैं एक जल्दी? तो मतलब पढ़ता रहे, उसी लाइन में लग जाए, लाइन में लगते 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 वो उस फल की प्राप्ति उसको हो जाती है। चाहे वो अधिकारी ना हो तो अधिकारी बन जाता है। ऐसे अरे बालिका जवानी होकर के बच्चा पैदा कर देती है ना, क्रम से वो अधिकारी बनी जाती है। उसी प्रकार से इस लाइन में लग गया, वेदांत लाइन में लग गया तो अधिकारी हो ही गया। पढ़ने लगा तो अधिकारी हो गया। जिसकी रुचि पैदा हो गई वो अधिकारी है, जिसकी रुचि नहीं हो अधिकारी नहीं। इतना अकेला है। तो कहते हैं विषय प्रयोजन, विषय हो गया जीव ब्रह्म की एकता, प्रयोजन दुख की निवृत्ति, और संबंध हो गया प्रतिपाद्य प्रतिबाधा भाव संबंध रूप विद्या का। ऐसी जिस प्रकार से, तो इसके माध्यम से हल्कियाँ से प्राप्त हो गया करतल न्यस्त आमलगवत, हाथ में रखा हुआ करतल, कर हो गया हाथ, उसका जो तल भाग है ऊपर का, उसमें रखा हुआ, न्यस्त पड़ा हुआ, फेंका हुआ, रखा हुआ, न्यस्त का अर्थ रखा हुआ, आंवला के यानी आंवला के समान। इस प्रकार से हाथ में रखा हुआ आंवला के समान, जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला प्रत्यक्ष दिखता है, उसी प्रकार से जिसमें ऐसे गुण हैं ऐसे उसके लिए आंवले के समान आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है, यानी ब्रह्म प्रत्यक्ष हो जाता है। आप लोग साक्षात्कार कर लेते हैं, उसका तात्पर्य है प्रकाशत प्रत्ययन, यानी ज्ञान के द्वारा कैसे हो जाता है? यानी इस ग्रंथ के माध्यम से उसकी प्राप्ति हो जाती है, प्रकाश रूप से, जनक रूप से। तो ये प्रकाशक होने से एक ग्रंथ कैसे है? उसे अज्ञान की वृद्धि करके, जैसे दीपक अंधकार को भगा करके उस वस्तु को प्रकाशन कर देता है, उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या अज्ञान को निवृत्त करके आत्मा को प्रकाशन कर देती है। प्रकाशक होने से विशिष्ट अधिकारी विषय वाली प्रयोजन संबंध वाली ये बल्लियाँ हैं। कौन है? ये बल्लियाँ हैं, यानी विशिष्ट, इसमें विशिष्ट ही अधिकारी है, और विशिष्ट मतलब परमात्मा तो एक ही है सभी जगह। विशिष्ट अधिकारी का वर्णन किया गया है, विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी विशिष्ट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नचिकेता को यमराज जी ने बहुत परीक्षा ली, धन संपत्ति दिखा दी, स्त्रियाँ दिखा दी, अन्न दिखा दिए, ऐश्वर्य दिखा दी, पुत्रों का लोभ दे दिया, फिर भी दिखा नहीं। इसलिए विशिष्ट शब्द लगा दिए, विशिष्ट अधिकारी, विषय प्रयोजन संबंधात्मक नामक ये बल्लियाँ हैं। इस प्रकार से अतः इसलिए यथा भानम वृत्ति चर्चा में जैसे हमारी बुद्धि होगी नव पतंती या समूह पतंती में, जैसी पक्षी में सामर्थ्य होती है उसी प्रकार से आकाश मुड़ता है। तो भगवान भास्कर कहते हैं यथा प्रतिभानम, जिस प्रकार से हमारी बुद्धि में भान होगा उसी प्रकार से चर्चा में हम इसका व्याख्यान करेंगे। अब यहाँ पर मंत्र को लेकर के वर्णन करते हैं। यज्ञ होता है एक यज्ञ में 16 बड़ा यज्ञ, छोटा यज्ञ तो सामान्य हो गया अग्निहोत्र आदि, तो एक ही व्यक्ति करता है पत्नी को लेकर के, जिसकी दारा संग्रह हो गया, मतलब दारा संग्रह कर लिया तो यज्ञ का अधिकारी हो जाता है घर जीवन में। और दारा संग्रह नहीं है तो फिर वो नहीं करता। तो कहते हैं जिसने बड़ा यज्ञ करता है उसमें 16 ऋतु लगते हैं, और 2 यजमान की पत्नी 18। एक यज्ञ को संपादन करने के लिए 18 चाहिए। क्या चाहिए? 18 चाहिए। 18 यजमान तो एक ही है, यजमान की पत्नी 2 हो गए, यजमान और यजमान की पत्नी। जैसे राम जी यजमान थे, उनकी पत्नी गृहिणी थी, मतलब जब सीता जी नहीं थी तो उसके स्थान में मूर्ति रख दी थी उन्होंने,
तो यजमान यजमान की पत्नी, 2 हो गए, और 18 ऋतु, 16 ऋत्विज। एक वेद के 4 ऋत्विज होते हैं, एक वेद के 4 होते हैं। कौन होते हैं? अद्विर्यु ब्रह्म उद्गाता होता। यजुर्वेद का अद्विर्यु होता है, ऋग्वेद का ब्रह्मा होता है, सामवेद का उद्गाता होता है, और अथर्ववेद का होता है। अब ये 4 एक प्रधान हो गए ऋत्विज, इनके 3 सहायक होते हैं। यजुर्वेद के जैसे अद्विर्यु, प्रतिप्रस्ताता, नेता और नेता, ये 4 हो गए। अद्विर्यु, प्रतिप्रस्ताता, नेता और नेता, एक यजुर्वेद के 4 ऋत्विज। दूसरे अथर्ववेद के, मतलब इसके अथर्ववेद के ना, ब्रह्मा, ब्राह्मण, छंसी और अग्निद्र और पोता, ये हो गए, ये 4 हो गए। उद्गाता सामवेद के, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहता, सुब्राह्मण, ये 4 हो गए। और ऋग्वेद के होता, मैत्रा, वरुण, अच्छा भाग, ग्रावस्तुत, ये 4। अब इसमें जो 4 8 आदि और 4 16, एक वेद के 4 ऋत्विज होते हैं, किंतु 4 प्रधान होते हैं और 3 उनके सहायक होते हैं। अब कहते हैं इनमें दक्षिणा का भी अलग अलग विधान है। जैसे एक यज्ञ में 100 गाय दी गई, एक यज्ञ में 100 गाय है, उसमें से जो अध्रुव ब्रह्मा उद्गाता होता, इनको एक यज्ञ में 100 गाय पूरी है, कुल योग संख्या है गायों का 100, उसमें से 100 गाय में से कहते हैं इनको एक प्रधान को 12 गाय दी जाएंगी। अब उनके नीचे वाले को 6 गाय दी जाएंगी, उससे और नीचे वाले को कहते हैं 4 गाय दी जाएंगी, उससे और नीचे वाले को 3 गाय दी जाएंगी। तो सब मिलाकर कुल योग हो गया 100। कहते हैं बराबर देना चाहिए, सभी तो ब्राह्मण है, सभी ब्राह्मण है, सभी समान है ना। ब्राह्मण में सारे विद्वान है, एक ही ऐसे कोटि के हैं, सारे विद्वान भी हैं। बना दिया अकेले इनको, इधर भी बना दिया इनको, उद्गाता बना दिया इनको, ब्राह्मण बना दिया कि सभी एक से बढ़कर एक धुरंधर विद्वान बराबर है विद्वान में, तो सभी को समान देना चाहिए दक्षिणा। कि नहीं, यज्ञ में आपने सभी को समान दे दिया तो आपको यज्ञ का फल ही नहीं मिलेगा। आपको यज्ञ का भली विद्वता में समान है, लेकिन उन्होंने उस कार्य को, पद को स्वीकार किया है, तो इसलिए पद को स्वीकार करने से उनको उतनी ही दक्षिणा दे सकते हैं, आप ज़्यादा नहीं दे सकते। आप मुख्य आचार्य से बड़े आचार्य जो अद्वितीय ब्रह्म उद्गाता होता है, उनसे ज़्यादा इनको नहीं दे, उनसे ज़्यादा भी नहीं दे सकते, उनके समान भी नहीं दे सकते, उनके समान भी नहीं दे सकते। यदि दिया तो आपको यज्ञ का फल नहीं प्राप्त होगा। हाँ, यज्ञ के काल में जो दक्षिणा है, यज्ञ के काल में वो तो आपको तरफ करके भाग देनी पड़ेगी। अब यदि आपकी किसी ब्राह्मण के प्रति ज़्यादा लगाव हो गया, ज़्यादा प्रेम हो गया कि हम नहीं इसको ज़्यादा धन दूंगा, तो यज्ञ के भार आप कितने ही दे सकते हैं, चाहे उसको लाखों दे सकते हैं, करोड़ों दे सकते हैं, वो बात अलग होगी। लेकिन यज्ञ की जो दक्षिणा है उसमें आपको तरफ भाग करना ही पड़ेगी। इसलिए आपने कभी देखा होगा, जिस आचार्य को आप बुलाते हैं उसको ज़्यादा दक्षिणा देते हैं आप, और कभी उसके साथ जो सेवक आते हैं उनको कम देते हैं, है ना, स्वाभाविक है ना, जानते ही हैं बिना पहचाने जान जाते। तो यही है। अच्छा, दूसरे कभी कभी तो बराबर मिल जाता है, आचार्य जो साथ आचार्य आया और कभी जो साथ सेवक आया उसको बराबर दे देते हैं। कभी मैं महाराज जी के साथ पढ़ता था, कभी 1-2 बार मेरे साथ ले गए, तो कहीं यहाँ से यहाँ भी आया, मैं तो मुंबई में भी आया, 2 बार आया हो उनके साथ। तो आया तो किसी घर में भोजन करने जाते थे हम, किसी घर में बहुत लोग भोजन कराने लेके जाते थे, उनको लेके जाते थे, तो हम भी जाते थे साथ। तो अब जिसके घर में भोजन करेंगे उसको दक्षिणा देते हैं। यहाँ पर ज़्यादा आते थे महाराष्ट्र में, तो गुजरात में ज़्यादा जाते थे, 2 जगह ज़्यादा। तो हम लोगों को कभी कभी तो बराबर मिलता था दक्षिणा, कभी कभी तरफ तमा भाग करके मिलता था, तरफ तमा भाग करके कम ज़्यादा, कभी तो कम ज़्यादा मिलता था और कभी बराबर मिलता था। तो दोनों प्रकार से होता है। मतलब कभी वो लोगों को मालूम कि सभी महात्मा है साथ, बलि स्वामी है, तो
तो इनको बराबर देना चाहिए सभी को, तो समान दे देते थे। लिफाफा हम ही देखते थे, मैं सेवा में था उस कारण, देखा इनको भी उतना दिया, मेरे को भी उतना दिया, कभी कभी देखा इनको ज़्यादा दिया, मेरे को कम दिया, तो दोनों प्रकार से। स्वामी जी दोनों में से सच क्या है, क्या करना होता है? क्या आपने बोला कि कोई लोग है ज़्यादा कम देते थे, नहीं कोई तो बराबर के देते थे, तो नहीं, वो तो कोई बात नहीं, वो तो चलता है ना, वो तो चलता है, वो तो ये तो सामान्य नियम है। मतलब यज्ञ की गणना, यज्ञ में आपको उसी प्रकार से देना पड़ेगा जैसे दक्षिणा का विधान किया हाँ, है। उसके पद के हिसाब से देना हाँ, पड़ता हाँ। और यहाँ पर लौकिक में तो आप कितना ही दे सकते हैं, बराबर भी दे सकते हैं, कम ज़्यादा करके भी दे सकते हैं, कोई वो हानि नहीं है, बल्कि फायदा ही फायदा है। मतलब कैसा फायदा ही फायदा ही है, आपको उससे पुण्य मिलेगा, इतना ही अकेला है कि नहीं। और उस लेने वाले को तो उतना है, उसका धन खर्च जेब खर्च चलेगा, लेने वाले का जेब खर्च चलेगा उससे, है ना, और उसका पुण्य घटेगा, और उसका पुण्य जाता है लेने वाले, क्योंकि नियम आया है। किसी घर में कोई भोजन भिक्षा करने जाता है, कहते हैं मनु महाराज कहते हैं वो उसका अन्न नहीं खाता बल्कि पाप खाता है, वो इसका पाप खाता है, ये स्मृति है। ना अन्ना भस्नाति दुष्कृतम ही असनाति। जिसके घर में कोई भोजन करने जाएगा ना, तो मतलब आपने किसी को भोजन कराया, तो उसको आप उस भोजन कराने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इसलिए तो दान का महिमा है। कुत्ते को भोजन करा दिया तो पुण्य मिल गया, गाय को भोजन करा दिया तो पुण्य मिल गया, घास खिला दिया पुण्य मिल गया। एक व्यक्ति घर से गया था जंगल में, लकड़ी काटने गया होगा, तो व्यक्ति अपने घर शाम दोपहर के लिए भोजन कर लेके गया था, और रास्ते में एक कुतिया ने बच्चे दिए थे। अब बच्चे दिए थे, बच्चों के मोह के कारण वो जंगल में थी, मतलब घर नहीं आए, यदि छोड़ के जाऊँगी तो कोई खा जाएगा बच्चों को, तो 3 दिन से भूखी थी वो को दिया। अब उस व्यक्ति के मन में क्या दशा आई, क्या इच्छा हुई, उस अपने सारे हिस्से की रोटी उसने दे दी, जो उसको खाना था उस कुतिया को डाल दिया सारी। अब उसका फल उसको 10 गुना अधिक मिला, 10 गुना अधिक मिला उसको। क्यों? एक तो उसने अपने हिस्से का पूरा त्याग दिया, और दूसरा वो कुतिया 3 दिन से भूखी थी, वो बहुत अधिकारी थी, उस काल में भोजन की बहुत अधिकारी थी वो। तो इस प्रकार से 10 गुना अधिक उसको फल मिला। जो सामान्य भोजन कराता था, भोजन भूखे करा, उससे 10 गुना अधिक उसको फल की प्राप्ति हुई उससे। पौराणिक कथा है। उसी पुण्य के प्रवास से कहीं शायद वो राजा बना था, कहीं का नाट्य बना था, ऐसा है। तो यज्ञ आदि है, तो इसमें वर्णन किया तो कहते हैं पूषण वासृषा सर्वे समदौ तस्य नचिकेतना पुत्र आशा। पूषण है, पाठ कर लिया, करना है। तो कहते हैं ओम शब्द तो परमात्मा का वाचक है। पूषण पूषहन वही वासृषा, पूषण बस कांता हुआ, पूषण का होता है बस कांतो धातु, इच्छा करता हुआ। अच्छा, तो वासृषा बाजा में अन्न दान करने से जिसकी क्या ख्याति फैल चुकी है, ऐसे वासवा आपका वासवा नाम के जो हैं उद्दालक हैं, इन्होंने सर्व वेदसम इस सब कुछ दान कर दिया है। विश्वजित नामक यज्ञ किया था। कौन सा? विश्वजित नामक यज्ञ, जिसमें सब कुछ दान किया जाता है। 2 आए हैं, विश्वजित और सर्वमेध है। सर्वमेध नाम का यज्ञ और विश्वजित नामक यज्ञ, इसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है। तो ऐसे उन्होंने विश्वजित नामक यज्ञ किया, तो सर्वमेध नाम का यज्ञ किया, इसमें सब कुछ दान कर दिया। तो कहते हैं तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आशा, उस यजमान का नचिकेता नाम का एक पुत्र था भूतकाल में, आशा था। और इसकी कहानी कल सुनाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्ण